तीसरे दिन आप हजरत का उर्स होता है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। मोहल्ले के जो उर्स मिलकर बनाते हैं, सब में आपस में भाईचारा, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, सभी लोग यहाँ पे दरगाह में यहाँ पे आते हैं इबादत के लिए, आज़ादारी के लिए, नियाज नज़र होती है। तो आज मेरे सामने यहाँ पे बुजुर्ग है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दरगाह का यहाँ पे देखा ये हजरत है, और इनका नाम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो कैमरामैन से बोलूँगा आगे आगे दिखाएं किस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरगाह है, आप इन हजरत का नाम भी जानेंगे और उनके जान के बाद आपको दिखाएंगे इनकी करामात क्या है। तो अब आपने दरगाह के दीदार किए, और हम सबसे पहले यहाँ पे जो अज़ादार हैं, जो इसकी देखभाली करते हैं, सब युवा पीढ़ी है, उनसे ही पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? अस्सलाम वालेकुम, मुझे अख्तर मासूमी कहते हैं जी। हजरत ये आस्थाना सैयद अहमद शाह साहब अल्लाह रहमत का है, और तकरीबन सन 1800 सने हिजरी में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। मियाँ पीर बख्श साहब जो दरबार कला में हैं, वो आपके मतलब अजीज़ दावे में थे, आपने बुलाया था। तो आपने ये फरमाया था कि एक मस्जिद, एक इमाम बारगाह यहाँ तामीर करा दी जाए और हम यहाँ क़याम पज़ीर रहेंगे। फिर उसी असना में हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे दादे हुआ करते थे, हिम्मत अली, उनको उन्होंने अपने हमरा यहाँ रखा, और उनकी देख रेख में वो 7 भाई थे। और ये आस्थाना आज भी तमाम मर्जाए खलाइक है, और तमाम हर मज़हब व मिल्लत के हजरात यहाँ आते हैं। और हमारे हिंदू साहिबान में अगर कोई शादी तकरीब होती है तो सबसे पहले दूल्हा को यहाँ कदम बोसी के लिए वो लोग लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी करामात आपकी ये है कि आज तक हमारे इस इलाके में कभी कोई फिर वराना फसाद नहीं हुआ। सब आप हजरत तशरीफ़ कहाँ से लाए? ये बुलंदशहर के पास एक जारचा है जगह, वहाँ के रहने वाले थे आप, जारचे से तशरीफ़ लाए हैं, समझे। और एक इनका घराना क्या सैयद घराने से आते हैं? हाँ, मैंने कहा ना कि आप सैयद आले रसूल हैं, सैयद अहमद आपका नाम है। तो अब ये तकरीबन शहर से 1 किलोमीटर दूर जंगल था उस दौर में। तो जब यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और आप यहाँ रहे, हमारे दादा परदादा, उसके बाद यहाँ इस मोहल्ले का नाम आपके नाम पे अहमद नगर रखा गया। और उसके बाद कुछ टूटे माली हजरात वो साहिबान और मुसलमानों की मुतादिद कौमें उसके बाद आबाद हुई। मैं बीच में रोककर फिर बता रहा हूँ आपको, अमरोहा की सरजमी का नाम हजरत शाबिला साहब ने दिया। और जिस मोहल्ले में मैं खड़ा हूँ, तो आपने अभी दीदार की है, फिर आपको दीदार करवाएंगे। इससे पहले और जानने की कोशिश करेंगे, इस मोहल्ले का नाम है अहमद नगर, तो हजरत के ही नाम पे अहमद नगर नाम रखा गया है। और आपने देखा होगा जब मुहर्रम होते हैं, शुरू होते हैं, मुहर्रम का अगला महीना है, तो मुहर्रम की 30 तारीख से जो जुलूस शुरू होता है, तो अमरोहा की इस मोहल्ले के अंदर भी जुलूस की आज़ादारी लोग यहाँ करते हैं। तो आगे भी और जानने की कोशिश करें। जी सर बताइए। तो 7 तारीख को जो हमारा जुलूस होता है मेहंदियों का, जो कदीम ज़माने से उठता चला आ रहा है, जब हमने अपने बुजुर्गों से देखा है, तो जो अलम और छोटे छोटे ताजिए मेहंदी ये बच्चे बनाते हैं, वो हम तमाम लोग लेके यहाँ पर आते हैं सरकार के यहाँ। और यहाँ से आपके ही भाई एक और हैं, वो शहीद बुज़ुर्ग हैं आगे, और एक भाई और हैं आपके, उनका नाम मोहम्मद नूरी शहज़ादे है। तो ये तमाम इस इलाके में 4-5 मज़ार हैं, ये तमाम आले रसूल के हैं और आले रसूल के ही नाम से है। और सैयद अहमद आपका नाम है, आपके नाम से ही मोहल्ला आबाद है ये, और इसको अहमद नगर कहा गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि अमरोहा, अलिफ से अमरोहा और अलिफ से अहमद नगर, तो हम लोग अहमद नगर के रहने वाले हैं। और यहाँ पर उसके अलावा अभी उर्स कराते हैं बच्चे, सोस खानी, नात का प्रोग्राम होता है, कुरान खानी होती है। और मैंने इससे कबल बताया कि जितने भी लोग यहाँ कोई दूल्हा बनता है हमारे बिरादरी ख़ानदान से भी, तो पहले सरकार में उसे कदम बोसी के लिए लाया जाता है, जब लेके जाते हैं तो। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी करामात है। ये करामात तो मेरी हस्ती नहीं कि मैं आपकी करामात बयान कर सकूँ। एक यहाँ पर पेड़ हुआ करता था जो बहुत कदीम पेड़ था, तो ये तय किया गया कि वो गिरने वाला था, तो उसको कटवाने के लिए ठेकेदार को ठेका दिया गया। जब वो आधा कट गया तो उसमें एक बहुत ख़तरनाक सांप मौजूद था।
मेरे वालिद नवाब हुसैन हयात थे, वो देखा मजदूर तमाम सब हट गए डर के मारे कि भाई ये क्या है। फिर अर्ज़ किया सरकार में कि हुजूर इस पैसे से दरगाह के अहाता या जो भी तामीर किया जाएगा। हम लोग आधे घंटे के लिए हट गए, वो सांप रुपोश हो गया, फिर नहीं हुआ। ये मेरे भाई एक और थे निज़ाम अहमद, उनका इंतकाल हो गया। उनका छप्पर का मकान था, खपरेल थी, और उस पर काफ़ी मतलब एक पेड़ का पूरा हिस्सा गिर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस खपरेल का एक ठीकरा और एक बांस तक नहीं टूटा। और हमारी कौम के लोग यहाँ पर और भी कौमों के हैं, बच्चे दिन भर रहते हैं। बड़ी से उर्स होता है, उर्स होता है, साल में एक बार उर्स होता है। जैसे आपके बकरीद का तीसरा दिन है, तीसरे दिन उर्स होता है, तो यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं।